1817 के गर्मी के मौसम में टेनेसी के एडम्स टाउन में एक किसान जॉन बेल सीनियर एक रोज अपने खेतों में घूम रहा था। तभी अचानक उसकी नजर उसके खेत के आखिरी हिस्से पर पड़ती है, जहाँ कोई चीज उसे खड़े होकर देख रही थी। दूर से देखने पर जॉन को लगता है कि शायद वो कोई जानवर है, शायद कोई कुत्ता। बट कुछ ही मिनटों बाद जब दोबारा उसने उस जगह नजर घुमाई तो वो चीज अभी भी एग्जैक्टली उसी पोजीशन में खड़ी होकर जॉन को देख रही थी। जॉन ने फिर अपनी राइफल उठाकर उसकी ओर चलना शुरू करा एंड कुछ दूर चलते ही जॉन समझ चुका था कि ये कोई कुत्ता नहीं है, बल्कि वो चीज या एंटिटी एक अजीब से जानवर के रूप में हवा में उड़ते हुए जॉन को तेज नजरों से घूर रही थी। उसका रंग एकदम काला सा था और उसके पास से अजीब सी स्ट्रॉन्ग बदबू आ रही थी। जॉन ये सब देखकर काफी घबरा चुका था एंड बिना कुछ सोचे वो उस एंटिटी के ऊपर गोली चलाना शुरू कर देता है, जिससे वो चीज भागने लगती है एंड जॉन उसका कुछ दूर पीछा करता है, मगर सडनली वो चीज उसकी आंखों से ओझल हो जाती है। जॉन को लगता है कि शायद वो कोई जंगली जानवर या चिड़िया होगी जो कि अब चली गई, बट वो इस बात से अनजान था कि इस पल के बाद उसकी जिंदगी जहन्नुम से भी बदतर होने वाली है। सो वेलकम एवरीवन टू गोस्ट आर्काइव्स एपिसोड 2। इस कहानी की शुरुआत 1804 से होती है, जब बेल फैमिली के हेड जॉन बेल सीनियर अपनी बीवी लूसी और उनके 6 बच्चों के साथ नॉर्थ कैरोलिना से शिफ्ट होकर टेनेसी के एडम्स टाउन के पास रेड रिवर के किनारे सेटल होने आते हैं। मगर ये एरिया उस टाइम पर काफी ज्यादा अंडर पॉपुलेटेड था, मतलब यहाँ गिन चुनकर लगभग 100 लोग ही रहते होंगे एंड इसलिए जॉन को अपनी फैमिली के लिए सारी चीजें स्क्रैच से बिल्ड करनी थी, जो कि उसके लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी क्योंकि वो था तो एक किसान ही। अब अगर इस बेल फैमिली के बारे में बात करें तो जॉन बेल एक काफी रिस्पेक्टेड इंसान था, फाइनेंशियली भी बहुत अच्छा कमाता था और वो हमेशा जरूरतमंदों की मदद करने में सबसे आगे रहता था। वो एक प्राउड कैथलिक था और भगवान में भी उसका काफी अच्छा विश्वास था और उसकी बीवी लूसी भी एकदम उसके जैसी थी, दयालु और दिलदार इंसान। पूरे टाउन में बेल फैमिली की काफी अच्छी इमेज बनी हुई थी और उनके पड़ोसी भी उन्हें खूब पसंद करते थे। मगर फिर आया साल 1817 का वो दिन जिसके बाद सब कुछ बदल गया। लगभग 13 साल से रहने के बाद जॉन बेल एक रोज अपने खेत में जब टहल रहा होता है तो उसे वही अजीब सी फिगर दिखती है एंड आगे की कहानी तो आपको पता है कि उसने उसका पीछा करा, गोली चलाई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मगर उस इंसिडेंट के होने के कुछ समय बाद बेल फैमिली को अजीब अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ा। सबसे पहले रात के समय उनके घर के दरवाजों पर खटखटाने की आवाज आती, जिसे जब वो चेक करने के लिए जाते तो वहाँ कोई नहीं होता एंड ये चीज काफी दफा होने लगती है हर रात को। कुछ ही दिनों में जॉन और उसकी फैमिली समझ जाते हैं कि ये चीज के पीछे जरूर कोई इंसान है क्योंकि उनके साथ जानबूझकर ये मजाक कर रहा है एंड इसीलिए वो इस पूरे इंसिडेंट को कहीं बाहर बताने से कतराते हैं। बट थोड़े ही समय में ये घटनाएं और अजीब और डरावनी होने लगती हैं। जब एक रात घर के अंदर जिस रूम में उनके बच्चे सो रहे थे, स्पेशली चारों लड़के, वहाँ उनको उनके बेड्स के नीचे चूहों की आवाज सुनाई देने लग जाती है, एज इफ वो उनके बेड्स के अंदर घुस रहे हो। तभी सारे लड़के उठकर अपने बेड को चेक करने लगते हैं एंड एज यूजुअल उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता। मगर जैसे ही वो दोबारा लेटते हैं वो आवाजें दोबारा आने लगती है एंड इस बार वो आवाजें घर के दूसरे कोने से आ रही थी। खैर किसी तरह वो लड़के इस रात को काटते हैं, वो सोचते हैं कि शायद कोई चूहा कहीं से घर में आ गया होगा एंड भाई ये सब कर रहा होगा एंड ये कोई ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। वेल बात तो थी, क्योंकि उसकी अगली रात को जब चारों लड़के दोबारा बेड पर सो रहे थे तो अचानक रात में लड़कों को दोबारा आवाजें सुनाई देने लगती हैं। बट दिस टाइम ये आवाजें चूहों की नहीं बल्कि किसी इंसान की थी, वो भी ऐसे इंसान की जो काफी तेजी से सांस लेने की कोशिश कर रहा हो, जैसे कोई इंसान सफोकेशन के समय सांस लेने की ट्राई करता है, बिल्कुल वैसे ही। ये आवाजें सुनकर सारे लड़के बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं एंड इसी के तुरंत बाद अपने कमरे से बाहर निकलकर अपने माँ बाप के पास जाते हैं एंड उनको पूरा केस समझाते हैं। तभी फिर पूरी बेल फैमिली अपने घर की हर जगह से तलाशी लेती है, मगर उन्हें कुछ नहीं मिलता। बट ये भी कुछ नहीं था उसके आगे जो अब इस फैमिली के साथ होने वाला था। एक रात जब घर के बच्चों में सबसे छोटी लड़की एलिजाबेथ बेल, जिसको बेत्सी भी कहते थे, वो अचानक से अपनी नींद से उठ जाती है क्योंकि उसको वही चूहों की आवाज सुनाई देने लगती है। हालांकि बेत्सी को इस चीज की आदत हो गई थी तो वो ज्यादा ध्यान नहीं देती है, दोबारा सोने लग जाती है। बट तभी अचानक से जिस चादर को ओढ़े हुई थी उसे कोई घसीट लेता है एंड बेत्सी बहुत ही ज्यादा शॉक में उठती है। फिर तभी अचानक से उसके कमरे की दीवारों पर, जो कि लकड़ी की थी, उन पर तेज खरोचने की आवाज आने लगती है। बेत्सी कुछ भी समझ पाती, इतने में ही उसको जमीन पर लोहे की चेन घसीटने की आवाज आने लगती है। जैसे वो जैसे ही झांक कर देखने की कोशिश करती है तभी कोई उसके दोनों पैरों को पकड़कर कस के घसीटता है, जिससे वो जोर से बेड से नीचे गिरती है। तभी घर के सारे लोग इस आवाज को सुनकर बेत्सी के पास तुरंत दौड़ कर आते हैं एंड बेत्सी, जो कि काफी ज्यादा डर चुकी थी, उसको संभालते हैं। मगर ये तो बस शुरुआत थी ऑफ द फिजिकल वायलेंस दिस फैमिली हैज टू फेस, स्पेशली पुअर बेत्सी। हर रात बेत्सी को यही आवाजें सुनाई देती। इनफैक्ट बीच नींद में कई बार उसके हाथों पर नोचने के, काटने के निशान बन जाते, जिससे उसे काफी दर्द होता। हद तो तब हो गई जब एक रोज बेत्सी ने देखा कि उसके शरीर पर कील ठोकने के निशान मौजूद है, मगर अंदर कोई भी कील नहीं थी। साथ ही अब ऐसा पहली बार हो रहा था जब घर के किसी मेंबर को कोई आत्मा डायरेक्टली कांटेक्ट में ले रही है। बेत्सी से एक आत्मा बात करती थी जिसे वो अपना नाम केट बताती थी एंड वो बेत्सी से कहती थी कि वो उसे नहीं छोड़ेगी। साथ ही वो बेत्सी को मना करती थी जोशुआ गार्डनर से शादी करने के लिए। जोशुआ बेसिकली बेत्सी का बॉयफ्रेंड था ना। इतना सब
होने के बाद पूरी बेल फैमिली काफी ज्यादा घबरा चुकी थी एंड अभी तक भी उन्होंने ये बात अपने घर के बाहर किसी को नहीं बताई थी। बट इवेंचुअली जॉन बेल ने अपने पड़ोसी जेम्स जॉनसन को, जो कि उसका काफी अच्छा दोस्त था, उसको बताई। बट पहले जेम्स को लगा कि शायद ये सब जॉन का वहम है, बट क्योंकि वो जॉन को काफी समय से जानता था एंड उसको पता था कि जॉन कभी भी ऐसी अजीब बातें नहीं करता है एंड इसलिए वो जॉन से कहता है कि वो उसके घर में आज रात रुकेगा, देखने के लिए कि क्या ये सब सच में हो रहा है या नहीं। एंड उसी रात को जेम्स जॉन के घर जाता है, डिनर करता है एंड फिर नीचे वाले रूम में सोने के लिए चला जाता है। एंड एज यूजुअल उसको वही आवाजें सुनाई देने लगती हैं, पहले चूहों की, फिर हाफते हुए इंसान की और आखिरी में दरवाजे खटखटाने की। जेम्स की इतने में ही फटके चार हो जाती है, बट जैसे वो बेड से नीचे उतरता है उन आवाजों को चेक करने के लिए, तभी जोर से एक ऑब्जेक्ट उसके सर के बगल से निकलकर दीवार से जाकर लड़ता है। ये चीज देखकर जेम्स काफी ज्यादा डर जाता है एंड तुरंत घर से बाहर निकलकर अपने घर की ओर चल पड़ता है। इस हादसे के बाद पूरे टाउन में ये खबर आग की तरह फैल जाती है कि बेल फैमिली के घर पर कुछ तो अजीब हो रहा है। मगर सरप्राइजिंगली क्योंकि बेल फैमिली को सब बहुत ज्यादा पसंद करते थे, तो सारे टाउन के लोग उनकी हेल्प करने सामने आए। टाउन के काफी सारे लोगों ने बेल फैमिली के घर के आसपास छानबीन करी ताकि उन्हें कुछ मिल सके। काफी सारे लोगों ने ये डिसाइड किया कि वो ज्यादा एक नंबर में उनके घर में रात को रुकेंगे ताकि जो भी स्पिरिट उनको परेशान कर रही है वो चली जाए। बट ये सारी चीजों का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि चाहे जितने लोग भी घर में आकर रहते, वो आवाजें और घटनाएं वैसी की वैसी हो रही थी बिना रुके। हद तो तब हो गई जब लोगों ने डिसाइड करा कि वो बेल फैमिली के हर एक मेंबर पर सोते हुए नजर रखेंगे ताकि देख सके कहीं ये लोग ही तो वो सब चीजें नहीं कर रहे हैं। बट ऐसा कुछ नहीं था। महीनों तक ऐसा चलने के बाद भी बेल फैमिली को कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा था इस चीज से छुटकारा पाने का। साथ ही टाउन के बाकी लोग भी उम्मीद खो रहे थे, मगर उन्होंने ये चीज नोटिस करी कि जॉन, जो कि इन घटनाओं के पहले तक काफी नॉर्मल था, वो धीरे धीरे बात करते समय या किसी की बात सुनते समय रुक सा जाता था और अपनी आंखों को खूब ज्यादा बड़ी करके दूर किसी को देखने लगता। शुरुआत में तो ये काफी कम सेकंड्स के लिए होता था, मगर धीरे धीरे ये आदत और बदतर होती गई। जब एक रोज जॉन चलते चलते अपने बेटे के साथ अचानक से गिर जाता है और अजीब सी तेज आवाज में चिल्लाने लगता है। उसकी आंखें और मुंह बाहर आने को हो रहे होते हैं एंड कुछ ही मिनटों में वो वापस से सही हो जाता है एंड वो अपने लड़के से कहता है कि मेरा टाइम जल्दी आने वाला है। वहीं ऑन द अदर हैंड बेल फैमिली की एक और लड़की एस्टर एक दिन अपने घर के पास अपने फार्म की ओर जा रही थी। जैसे ही वो अपने घर से कुछ ही दूर निकलती है, उसको अपने पीछे किसी और के चलने की आवाज सुनाई देती है एंड जैसे वो पलट कर देखती है तो उसे कुछ फीट दूर एक औरत दिखाई देती है। वो औरत ने पूरे काले कपड़े पहने हुए थे, साथ ही उसके सर पर भी एक बॉनेट था काले से रंग का। मगर हैरानी की बात यह है कि एस्टर जब घर से निकली थी तब दूर दूर तक उसे कोई भी इंसान उसके आसपास भी नहीं दिखा था। मगर फिर अचानक से ये औरत कहां से आ गई? खैर बिना ज्यादा सोचे एस्टर अपने फार्म की ओर जाती है। वहां हेन हाउस के अंदर से अंडे कलेक्ट करके अपनी ट्रे में डालकर वापस घर की ओर चल पड़ती है। मगर वापस जाते भी उसको वही औरत दिखती है। एस्टर फिर धीरे धीरे उस औरत की ओर बढ़ने की कोशिश करती है, साथ ही उसको तेज आवाज से बुलाती भी है कि वो कौन है और यहाँ क्या कर रही है। बट जैसे जैसे एस्टर उसके पास जाती है, वो औरत बिना कुछ भूले एस्टर से दूर भागने लगती है अनटिल एस्टर दौड़कर उसके काफी करीब पहुंच जाती है। पर तभी वो औरत अचानक से रुक जाती है एंड अपने सर से वो काला कपड़ा या बॉनेट उतारकर जोर जोर से खुजलाने लगती है। दूर से देखने पर एस्टर को कुछ समझ नहीं आता है, उसे लगता है कि ये औरत क्या करने की कोशिश कर रही है। बट आगे जाती एस्टर की सांसें थम जाती है, क्योंकि वो औरत अपने बाल खुजला नहीं रही थी, बल्कि उन्हीं बालों को बहुत ही तेज स्पीड से नोच रही थी। ये देखकर एस्टर बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। वो तुरंत उस औरत के पास से निकलकर उसकी तरफ बिना देखे घर की ओर भागने लगती है। घर के अंदर खिड़की के पास जाकर फिर उसे देखने लगती है एंड जैसे उसका और उस औरत का एक आई कांटेक्ट होता है, वो औरत वहीं रुक जाती है एंड एस्टर को देखकर एक बहुत ही वियर्ड क्रीपी स्माइल लेती है। एंड तभी एस्टर की बहन भी वहां पीछे से आती है एंड वो दोनों देखते हैं कि वो औरत के साथ अचानक से 3 और बच्चे भी कहीं से आ जाते हैं एंड वो चारों मिलकर घर की दूसरी साइड की ओर भागने लगते हैं। एस्टर और उसकी बहन उनका पीछा करते हैं एंड फिर वो देखते हैं कि वो औरत और उसके बच्चे वहां मौजूद पेड़ों पर चढ़कर तेजी से उसको घुमाने लगते हैं। ये मंजर देखकर दोनों बहनें काफी ज्यादा डर जाती है। फिर तभी एस्टर का पति पीछे से आकर उनसे पूछता है कि क्या हुआ है। तभी वो दोनों उसको वो पूरी बात बताती है एंड जैसे ही वो लोग घर से बाहर निकलकर उन पेड़ों की ओर जाते हैं, एज यूजुअल वहाँ कुछ नहीं होता है। एंड फिर आता है 19 दिसंबर 1820 का दिन, जब जॉन नाश्ते के लिए नीचे नहीं उतरता है तो उसकी फैमिली उसके कमरे में जाती है उसको देखने के लिए। तो उनको जॉन अधमरी हालत में लेटा हुआ मिलता है। उसकी सांसें बहुत ही धीरे धीरे चल रही थी एंड वो कुछ भी बोल नहीं पा रहा था, ना ही कुछ सुन पा रहा था। तभी घर के लड़कों में से एक फर्स्ट एड बॉक्स लेने जाता है, बट सरप्राइजिंगली उसको उस डब्बे में कोई भी दवा नहीं मिलती सिवाय एक शीशी के, जो कि अजीब से लिक्विड से भरी हुई थी। खैर फिर डॉक्टर को तुरंत बुलाया जाता है जॉन को देखने के लिए, मगर डॉक्टर भी अपने हाथ खड़े कर चुका था, क्योंकि उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर जॉन के साथ ऐसा अचानक कैसे हो सकता है। और उस अजीब लिक्विड को एक आवारा बिल्ली के ऊपर टेस्ट किया जाता है ताकि उसके बारे में पता चले। एंड जैसे ही वो बिल्ली के अंदर वो लिक्विड डाला जाता है, उस बिल्ली की तुरंत मौत हो जाती है और अगले ही दिन जॉन बेल भी गुजर जाता है। एंड सरप्राइजिंगली ये सारी घटनाएं जो कि इतने सालों से हो रही थी, वो भी
रुक जाती हैं। खैर समय के साथ जॉन की भी वाइफ की डेथ हो जाती है एंड आज के टाइम पर बेल फैमिली की इस कहानी को टेनेसी की मोस्ट पॉपुलर अर्बन लेजेंड्स में गिना जाता है। बट कुछ समय पहले ही जब बेल फैमिली की प्रॉपर्टी के नीचे एक्सप्लोरेशन करी जा रही तो वहां लोगों को एक बहुत ही अजीब सी गुफा मिली जो कि घर के डायरेक्टली नीचे थी एंड इसके बारे में आज तक किसी को नहीं पता था एंड तभी से लोग ये मानने लगे कि उस घर में जो भी कुछ हो रहा था उसकी वजह ये गुफा थी। दिस इज द एंड, सो दैट्स ऑल, और इज इट?